Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, my dear students. Last lecture of your chapter respiration, according to your upcoming syllabus. इस चैप्टर को अगर आप देखें, इसके एंड पे डिजीजेस है, बट वो सिलेबस में मेंशन नहीं है. बट चैप्टर 6 अगर आप देखेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, तो वहां ट्यूबरक्लोसिस और नमोनिया वगैरह है. तो साथ साथ वहां पे इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो तीन जगहों पे एक चीज पड़ी हो और कुछ एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं. मैं पहले बता चुका हूं, कोई भी टॉपिक किसी भी तरीके से सिर्फ 1% भी, अगर 1% तो क्या 0.1% भी अगर कोई टॉपिक मुझे लगता है कि आपको एमडीकेट में एंट्री टेस्ट में मदद दे सकता है, उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे. द टॉपिक इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. दो तरह के पिगमेंट्स आप सुनते हैं नाम. एक नाम आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट और एक सुना होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. जरा मेरी बात गौर से सुनिए. रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ये डेफिनेशन लिखी है मैंने. दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग द एबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ गैसेस, दे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट. देखें, जो पिगमेंट स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से रिलेटेड है, उसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट. और दूसरी डेफिनेशन ये अपने पास नोट कर लें कि ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच हैज द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिपल्शन ऑफ सम पोर्शन ऑफ लाइट. तो लाइट के एब्जॉर्प्शन और रिपल्शन से अगर रिलेटेड हो तो वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, और जो गैसेस के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो उसको क्या कहेंगे? उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहेंगे. आपकी किताब में यहां दो पिगमेंट्स का जिक्र है, ये देखेंगे. और फिर टिडबिट फॉर योर इंफॉर्मेशन में ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि किंगडम एनीमिलिया से रेलेवेंट है, इसको जरा डिस्कस करेंगे. भाई गौर से देखते जाए. यहां हीमोग्लोबिन, तो द वर्ड हीम इज फॉर ब्लड एंड ग्लोबिन इज फॉर प्रोटीन. तो यहां पे हीमोग्लोबिन कौन सा प्रोटीन है? ये ब्लड का प्रोटीन है हमारे पास. ऐसा प्रोटीन जो आरबीसीज में, जो ब्लड में पाया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में होता है, इसको ब्लड प्रोटीन कहते हैं. अब इसमें हमारे पास लगा हुआ है आयरन, इसलिए आपने यहां इसको नाम देना है मेटालो प्रोटीन. ठीक है, मेटालिक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इसको कहा जाता है. तो सेंट्रल एटम इसका आयरन है. अगर मैं इसको मैग्नीशियम कर दूं तो वो स्ट्रक्चर लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है. बाकी मैग्नीशियम अगर हो तो ये आयरन क्लोरोफिल बन जाएगा. यहां आयरन है तो आयरन के साथ आप याद कर ले हीमोग्लोबिन, और मैग्नीशियम वाले को याद कर ले किस चीज के साथ? क्लोरोफिल के साथ. फिर अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए तो ये क्वाटरनरी है, शेप के लिहाज से ग्लोबुलर है, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है. इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मजीद आपको चाहिए होगी. 2 अल्फा चेन होते हैं और हर एक अल्फा चेन में 141 एमाइनो एसिड्स है. 141, ठीक है. 2 अल्फा चेन है, दोनों में 141 एमाइनो एसिड्स जो है ये मौजूद है. अब देखिए भाई गौर से, बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड्स ये मौजूद है. सो द टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स आर 574. ये इंफॉर्मेशन अक्सर आ जाती है एमसीक्यूज में, तो इसको याद करें. 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा है. अल्फा चेन में 141 एमाइनो एसिड्स है, बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड है. सो द टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स आर 574. इज इट क्लियर? चलें जी, अब देखिए गौर से, इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ये बहुत कम है. एक बात आपको बता रहा हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि आपके इर्द गिर्द हीमोग्लोबिन आपके इर्द गिर्द 3 चीजें हैं: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसकी तरफ सबसे ज्यादा होगी? आसान अल्फाज में मतलब यह है कि इन तीनों में सबसे पहले कौन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ज्यादा अटैच हो सकता है किस चीज के साथ? हीमोग्लोबिन के साथ. और याद रखें कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये 60 mmHg हो जाए तो यहां ये इसको रिलीज कर लेता है. ठीक है बात? आपने इससे पहले पढ़ा है 97% सेचुरेशन, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. वहां 100 ml ब्लड में 19.4 ml ऑक्सीजन होता. और मैंने ये भी कहा था पार्शियल प्रेशर जहां पे ज्यादा हो
पार्शियल प्रेशर, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चला जाएगा। अगर ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम है तो हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन ब्लड की तरफ आएगा। अगर पार्शियल प्रेशर 60 mm ऑफ Hg हो जाए तो ये इसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब जरा इसको कंपेयर करें मायोग्लोबिन से। ये मायो कवर्ड यहां मसल के लिए है और ग्लोबिन फिर से वही प्रोटीन की बात हो रही है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मसल वाला प्रोटीन आपके पास क्या है, ये मायोग्लोबिन है और इसका मेन काम स्टोरेज है। अगर आपसे एमसीक्यू ऐसे पूछा जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज मेनली, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट वाला है और मायोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, ये स्टोर करता है। अच्छा, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, ये उसको अटैच करा सकता है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है एंड दिस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन of myoglobin contain round about 154 इसके अंदर एमाइनो एसिड, ठीक है, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये ऑक्सीजन को लॉस करता है 20 mm ऑफ Hg पे। देखिए भाई मेरी बात गौर से सुने, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ये लॉस कब होगा हीमोग्लोबिन से, जब इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाए 60 mm ऑफ Hg। अब मसल के अंदर ऑक्सीजन है तो वो लॉस कब होगा, जब इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो 20 mm ऑफ Hg हो। ये कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, कंसेप्चुअल भी नहीं है और डायरेक्ट सिलेबस में भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये रेलेवेंट है तो इसलिए ये आपको पढ़ना चाहिए। जरा गौर से देखिए आप मेरी तरफ, ये किंगडम एनिमिलिया से रिलेटेड एक टॉपिक जो यहां पे आपकी बुक में फॉर योर इंफॉर्मेशन में टिडबिट में पिगमेंट्स है, वो पिगमेंट कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, फिर जब वो ऑक्सीजनेटेड होगा तो उसका कलर क्या होगा और डीऑक्सीजनेटेड होगा तो उसका कलर क्या होगा। गौर से देखिए, पहले हमारे पास हीमोग्लोबिन है, वर्टिब्रेट्स के अंदर होगा। अब सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है। ये जब ऑक्सीजनेटेड होता है तो ब्राइट रेड होगा और जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तो डार्क रेड। देखिए मैंने ट्रांसपोर्ट का टॉपिक इससे पहले आपको कराया, वहां पे हमने कुछ चीजें नोट की थी। वो क्या थी कि जब भी 100 ml ब्लड में 19.4 ml जो बात हमने की थी, वहां का कलर आर्टीरियल ब्लड का कलर क्या होगा, ब्राइट रेड होगा। और जब आप वीनस ब्लड देखेंगे, वेन्स के अंदर जो ब्लड होगा तो वहां आपके पास कलर ऑफ द ब्लड क्या होगा, ये डार्क रेड होगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा देखिए शाबाश, हीमोसाइनिन ये मोलस्क के अंदर होता है। अब इसमें जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी पूरी होगी तो कलर इसका क्या होगा, ब्लू होगा। और अगर ये डीऑक्सीजनेट हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर ये कलरलेस है। इस तरह हीमो एरेथ्रीन को याद करें, एरेथ्रीन को, ये मेरीन एनिमल में होता है, पिंक इसका मोस्टली कलर, वायलेट कलर होता है, डीऑक्सीजनेटेड कलरलेस है। और क्लोरोक्लोरीन जो है ये एनालिड में होगा और इसका कलर ग्रीन है और डीऑक्सीजनेटेड में इसका कलर हमारे पास ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं होगा। समझ आ गई ये बात। अच्छा जी, अब जरा आप इस चीज को जहन में रखें, जितने टॉपिक्स इन पिछले एक हफ्ते में रिस्पायरेशन में मैंने कराए हैं, तो आपके सिलेबस में रिस्पायरेशन का टॉपिक सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम लिखा है, बट ये सारी चीजें रिस्पायरेटरी सिस्टम से रेलेवेंट है, यहां से एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोशिश करें इससे पहले का जो लेक्चर है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बहुत ज्यादा सही तरीके से कवर करें और रिस्पायरेटरी सिस्टम को आपने कवर करना है, जिसमें जगह जगह पे एमसीक्यूज कराए हैं, ये आ सकते हैं। इस चैप्टर के एंड पे आपको कुछ एमसीक्यूज करने होंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, बल्कि एक और चैप्टर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।